नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत और आधुनिक भारत के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है उत्तर मुगल कालीन शासक। देखो, मुगल काल को दो भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे, प्रारंभिक मुगल शासक और उत्तरकालीन मुगल शासक। प्रारंभिक मुगल शासक मतलब 1526 बाबर से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक 1707। ये शासक बेहद शक्तिशाली थे, इनके टाइम में साम्राज्य का विस्तार हुआ। और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेकर 1857 तक जो मुगल शासक हुए थे वो बेहद कमज़ोर थे और इस समय मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो उत्तर मुगल कालीन जो शासक उनके बारे में पढ़ेंगे, तो कोशिश करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हम कंठस्थ कर लें, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से छोटे बड़े एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है उत्तर मुगल कालीन शासक। देखो, इनका टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1857, मतलब औरंगजेब की मृत्यु से शुरू होकर और 1857 की क्रांति तक, ये इसका टाइम पीरियड है। सबसे इंपॉर्टेंट और नेट में बारंबार पूछा गया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समस्या यही पैदा होती है कि उत्तर मुगल कालीन शासक नाम याद नहीं रहते। नेट के अंदर कालक्रम में ये सवाल फिक्स है, उत्तर मुगल काल के 4 शासक देंगे, उल्टा सीधा सेट करके कहेंगे सही कालक्रम में सजाओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल आपसे यहीं से निकलता है कि उत्तर मुगल कालीन जो शासक है, वो जो उत्तर मुगल कालीन शासक है, उनका क्रम क्या है। तो क्रम के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखना, बजे एफम ए आ सा अब। बजे एफम ए आ सा अब, बहुत सिंपल है। बजे एफम ए आ सा अब, तो बहुत सिंपल है। इससे सारे मुगल शासक क्लियर हो जाएंगे। और याद रखना, पूरी ट्रिक हिंदी में है। दो जो अक्षर है वो इंग्लिश में एफ और एम, तो दो इंग्लिश के अक्षर के बीच में नीचे दुआ डाल दो। ये मैंने 2 लिख दिया, ये क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक अक्षर से एक एक मुगल शासक बन जाएगा उसी क्रम में। देखो, बै से स्टार्ट हो रहा है, बै पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो बै से एक ही नाम बनेगा, बहादुर शाह है। तो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट है, लास्ट वाला क्या है, सेकंड है। तो आ जाइए, बजे बै से बहादुर शाह फर्स्ट है, जै से जहांदार शाह, एफ से फर्रुखसियर। फिर देखो, एफ और एम के बीच में 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 एक जैसे नाम है, थोड़ा सा याद रखना। क्या नाम है, रफी उद दरजात, और सेम सा ही नाम है रफी उद दौला। अब रफी उद सेम है, दरजात और दौला में आपको याद रखना है। इनमें याद रखना 2 नंबर पर कौन आ रहा है, दौला आ रहा है। तो जात क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर, 2 नंबर पर दौला। तो रफी उद दरजात और रफी उद दौला। फिर एम से मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बोलते थे, ए से अहमद शाह, आ से आलमगीर सेकंड, सा से शाह आलम सेकंड, ए से अकबर सेकंड, और बै से बहादुर शाह सेकंड, जिसको जफर नाम से हम लोग जानते हैं। तो कितना सिंपल हो गया, बजे एफम ए आ सा अब, बहुत सिंपल है। अब प्रत्येक के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट है जो एग्जाम पूछ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बै से क्या हो जाएगा, पहले बहादुर शाह फर्स्ट। याद रखना, बहादुर शाह फर्स्ट औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह फर्स्ट ने अपने भाइयों के साथ संघर्ष किया था। तो पहले इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707, तो बहादुर शाह का टाइम पीरियड हो जाएगा 1707 से लेकर 12। सिंपल। अब क्या हुआ, बहादुर शाह को बै पकड़ो और इसमें शाह बेखबर, खफी खां है वो, इसको शाह बेखबर के नाम से है ना इंगित करते हैं। तो शाह बेखबर किसने कहा, खफी खां ने। तो बै से बहादुर शाह और खफी खां हो जाएगा, सिंपल। अब क्योंकि गद्दी पर बैठने के लिए इनको अपने भाइयों से संघर्ष हुआ था, तो 2 युद्ध याद रखिए। जाजाऊ के युद्ध में मुअज्जम को हराया, जाजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को हराया, और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को हराया। मतलब क्या हो गया, ये मुअज्जम है, वही बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो कौन, इसका मूल नाम है मुअज्जम है, मुअज्जम। तो जाजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को हराया, तो आजम को तो कहाँ हराया, जाजाऊ के युद्ध में, और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को हराया, किसने, मुअज्जम ने। और मुअज्जम ही बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठता है, सिंपल। तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। बहादुर शाह 1707 से 12,
है ना। काम बख्श को बीजापुर के युद्ध में हराया, आजम को जजाऊ के युद्ध में हराया, बचपन का नाम मुअज्जम और बहादुर शाह फर्स्ट नाम से गद्दी पर बैठ गया। फिर जय से क्या हो जाएगा, जहानदार शाह। जहानदार शाह में सिंपल याद रखिए, टाइम पीरियड तो याद रह जाएगा, समय 12 से 13, सिंपली एक साल ही रहा था। उपनाम है इसका लंपट मूर्ख। जहानदार शाह का याद रखिए लंपट मूर्ख। याद रखिए लाल कुंवर नाम की वेश्या थी जो इनके रहती थी, इनके प्रभाव में रहता था, तो इन पर लाल कुंवर वेश्या का प्रभाव था। लंपट मूर्ख इसका उपनाम है। सिंपल ये जुल्फिकार की सहायता से ये गद्दी पर बैठा और इसको उन्होंने कौन सा पद दिया, जुल्फिकार को वजीर का पद दिया। बाद में याद रखना सैयद बंधु नाम के जो आते हैं, इनके प्रभावशाली दो लोग हैं, सैयद बंधु नाम से फेमस है, जिनको किंग मेकर या नर्प निर्माता कहते हैं, अभी बात करेंगे। उन्होंने क्या किया, जहानदार शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी। और सैयद बंधुओं ने किसको, फर्रुखशेर को गद्दी पर बैठाया। तो सिंपल जहानदार शाह 12-13, लाल कुंवर और जुल्फिकार की सहायता से गद्दी पर बैठा। देखो जहानदार तो जुल्फिकार की सहायता से गद्दी पर बैठा, लेकिन सैयद बंधुओं ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और सैयद बंधु ने हत्या करी, गद्दी पर किसको बैठाया, एफ से तीसरा क्या हो जाएगा, फर्रुखशेर। तो फर्रुखशेर को गद्दी पर बैठाया। सिंपल ये 13 तक, तो इसका टाइम पीरियड 13 से 19। फर्रुखशेर को घृणित कायर कहते हैं। फर्रुखशेर को क्या बोलते हैं, घृणित कायर। तो इसका उपनाम हो जाएगा घृणित कायर। देखिए क्योंकि जहानदार शाह का वध करके सैयद बंधुओं ने क्या किया था, इनको गद्दी पर बैठाया। तो गद्दी पर किसने बैठाया, सैयद बंधु ने। सैयद बंधु इतिहास में यहाँ से सवाल बनता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल है, 2016 फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा आरपीएस ने पूछा था। सैयद बंधु थे जो नर्प निर्माता, मतलब इनको किंग मेकर के नाम से जानते हैं, राजाओं के निर्माता। उत्तर मुगलकालीन शासकों ने कई शासकों को उन्होंने गद्दी पर बैठाया था, उतारा था। तो इसमें सैयद बंधु कौन है ये भी थोड़ा ध्यान रखो। अब्दुल्ला खां वो वजीर का पद दिया बाद में फर्रुखशेर ने, और हुसैन खां जिसको मीर बख्शी का पद दिया। मीर बख्शी मतलब सेना का प्रमुख, वजीर मतलब वित्त और राजस्व का प्रमुख। फिर याद रखिए क्योंकि 13 से 19 तक है, तो 16 में उसने सिखों के जो धार्मिक नेता थे बंदा बहादुर, उसकी हत्या हुई फर्रुखशेर के टाइम में। और 17 के अंदर आपको याद होगा फर्रुखशेर ने 17 में EIC के लिए एक शाही फरमान जारी किया था। EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस फरमान में उन्होंने EIC को व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया, विशेष अधिकार दे दिया, है ना। तो सिंपल 13 से 19 समय घृणित का सैयद बंधु उसको गद्दी पर बैठाते हैं, और 16 में बंदा बहादुर का वध किया, और 17 में शाही फरमान हो गया EIC के लिए। तो फर्रुखशेर के बाद देखो एफ और एम के बीच में 2 है, तो पहला रफीउद्दर जात, दूसरा दौला, दूसरा इसलिए दौला, ये कम टाइम के लिए ही रहते। फिर याद रखिए एम से हो जाएगा मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी जानते थे, तो मोहम्मद शाह का उपनाम हो जाएगा रंगीला। इसका टाइम पीरियड 19 से 48। मोहम्मद शाह रंगीला ही था, मतलब याद रख लीजिए सबसे ज़्यादा यदि संगीत का विकास होता है तो किसके समय हुआ, उत्तर मुगलकालीन शासक मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में सबसे ज़्यादा संगीत का विकास हुआ। और इसके दरबार में सदारंग और अदारंग के नाम के 2 संगीतकार रहते थे। बिल्कुल याद रखिए इनको भी सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया। मोहम्मद शाह रंगीला को भी गद्दी पर किसने बैठाया, सैयद बंधुओं ने। और बाद में सैयद बंधुओं का ये वध करवा देता है ना। बाद में इनका क्या करवाया, पतन। सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह रंगीला को बैठाया गद्दी पर, बाद में इस शासक ने सैयद बंधुओं का वध करवा दिया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम लंबा रहा था ना 19 से 48, तो इसके समय क्या हुआ था, इधर देखिए दिल्ली है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन तो शुरू हो गया था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम याद रखिए दिल्ली से अवध, ए से क्या हो जाएगा अवध अलग हो गया, बी से क्या हो जाएगा बंगाल अलग हो गया, और ये वाला जो इलाका है वो हैदराबाद। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम अवध, बंगाल और हैदराबाद स्वतंत्र हुए, है ना। और इसके अलावा याद रख लीजिए इसी के समय नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं, का भारत पर हमला हो गया था। याद रखिए नादिर शाह जो ईरान से आया था वो हमला भी मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ। तो एम से मोहम्मद शाह रंगीला पूरा हो गया। अब याद रखना ए आ सा अब, तो ए से क्या हो जाएगा, ऐसे अहमद शाह। एम शाह में सिंपल याद रख लीजिए समय देखो 48 यहाँ है, तो 48 से 54 समय हो जाएगा। फिर अहमद शाह अब्दाली, देखो ये खुद अहमद शाह मुगल बादशाह, लेकिन इसके समय ईरान से आया था अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, और नादिर शाह ने ही
नादिर शाह ने भी इस अहमद शाह अब्दाली को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और इसे दुर्रे दुर्रानी मतलब युग का मोती की उपाधि से विभूषित किया। तो अहमद शाह अब्दाली ने फिर भारत पर हमला किया 48 में। उसका पहला हमला जब हुआ था तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह। सिंपल, अहमद शाह के टाइम अहमद शाह अब्दाली ईरान से हमला करता है। सिंपल। आगे चलिए, आ से क्या हो जाएगा? आलमगीर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है आलमगीर सेकंड। सिंपल है, आलमगीर सेकंड का समय तो याद रह ही जाएगा, है ना। इसका 48-54 है तो ये 54 से 59। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो जब प्लासी का युद्ध बंगाल में लड़ा गया था उसमें मुगल बादशाह कौन था? प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर। सिंपल। फिर सा से क्या हो जाएगा? शाह आलम सेकंड। बहुत सिंपल है, शाह आलम सेकंड का टाइम पीरियड तो याद रखना 59 से 1806 हो जाएगा। अब आपको याद है 59 से 1806 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध वगैरह बहुत सारे आएंगे, जैसे कुछ पॉइंट्स आएंगे टाइमलाइन, तो आपको याद वैसे रह जाएगा। क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध, तब मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। सिंपल। 64 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तब मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। और इसने बक्सर के युद्ध में क्या लिया था? भाग लिया था। और बक्सर युद्ध में भाग लेने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने कौन सी संधि की? इलाहाबाद की संधि। तो 65 में, 64 के बाद 65 में जो इलाहाबाद की संधि हुई उस समय ये शासक था। और क्योंकि इनका टाइम पीरियड 1806 तक है तो 1803 में EIC ने मुगल बादशाह को अपने संरक्षण में ले लिया था। तो सिंपल, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय ये मुगल बादशाह था, बक्सर में भाग लिया 64 में 1765, इलाहाबाद की संधि में ये था 1803 में क्या कर लिया? EIC ने इसको संरक्षण में ले लिया। अब आ जाइए फिर आ गया से अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का टाइम पीरियड याद है 1806 से 1837। अच्छा, 30 में उन्होंने क्या किया? 30 में राममोहन राय जो बंगाल के थे, है ना, भारत में पुनर्जागरण के पिता, पत्रकारिता के पिता, तो वो जो राममोहन राय थे उनको उन्होंने राजा की उपाधि दी। किन्होंने? अकबर सेकंड ने। और दिल्ली से कहाँ भेजा उसको? इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड किसके दरबार में भेजा? उसमें इंग्लैंड का सम्राट था विलियम चतुर्थ। तो 1830 में राममोहन राय को उन्होंने राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा, है ना। इतना सा याद रखना है। फिर बै से क्या हो जाएगा? बहादुर शाह सेकंड, जो जफर नाम से शायरी लिखता था तो इसलिए बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। सिंपल। अंतिम है 1857 है तो याद रखिए इसका पहले तो टाइम पीरियड 37 तक, अकबर सेकंड है तो 37 से 57 तक। और 57 में क्या हुआ? 1857 का जो विप्लव हुआ, जो क्रांति हुई, उसके समय ये शासक थे अंग्रेजों, क्योंकि ये महासेनापति थे 1857 के महासंग्राम के, तो अंग्रेजों ने इनको हुमायूं के मकबरे में पकड़ा और फिर इनको क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया। कहाँ? बर्मा। और बर्मा की राजधानी रंगून में रहते हुए, है ना, 1862 में, है ना, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वहीं क्या बना हुआ है? इसका मकबरा बना हुआ है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया? बर्मा। और बर्मा के अंदर, रंगून के अंदर ये रहे और यहीं 62 में, 1862 में क्या हो गई? मृत्यु। यहीं क्या बना हुआ है? मकबरा। तो बहुत सिंपल है। उत्तरवर्ती मुगल शासक, यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं और उम्मीद करता हूँ कि पूरा उत्तर मुगलकालीन जो शासक है ये आपको याद हो गया होगा। समय समय पर हम इसके अलावा भी बहुत सारे जितने भी वीडियोज़ है आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, तो एक बार आप और देख लोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और इतना सब कुछ होने के बाद एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे वो गलत नहीं होंगे। थैंक यू।